हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर आप लोगों का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना होता है प्रकाश, यानी कि प्रकाश आपके पास में होता क्या है। प्रकाश जो आप लोगों का सूर्य से आप लोग देखते हो, सूर्य से जो किरणें आती है उसे हम प्रकाश बोलते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या तो आप लोग डायरेक्ट डेफिनेशन में बोलते हैं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, या इसकी दूसरी भी परिभाषा है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसकी जो चाल होती है वह माध्यम के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि भिन्न भिन्न माध्यमों में इसकी जो चाल होती है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। एक बार फिर से, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रकाश की चाल माध्यम के ऊपर निर्भर करती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो ये परिभाषा देखते हैं हम, प्रकाश होता क्या। सबसे पहला प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह आप लोगों की परिभाषा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग कहते क्यों, कारण क्या ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। जब आप लोग सूर्य से प्रकाश आता है, जैसे सूर्य है तो सूर्य से क्या होगा, प्रकाश किरण चलेगी, प्रकाश किरण। तो इस प्रकाश किरण के अंदर क्या होगा, इस प्रकाश किरण के साथ में क्या होगा, इससे क्या होगा, एक्स किरणें निकलेगी, इसी से क्या होगा, गामा किरणें निकलेगी, इसी से क्या होगा, और बैंगनी किरणें निकलेगी, इसी से क्या होगा, दृश्य किरणें निकलेगी, इसी से क्या होगा, सूक्ष्म तरंगे निकलेंगी, इसी से क्या होगा, रेडियो तरंगे निकलेंगी, रेडियो तरंगे। तो जो आप लोग का प्रकाश होता है, यानी कि जो एक प्रकाश किरण होती है, इन सभी किरणों का क्या होता है, मिश्रण है। इसी प्रकाश किरण के अंदर सभी किरणें आती है, इसीलिए इसी इन सब कारणों से हम बोलते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश की चाल होती है, जो प्रकाश गमन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो उसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में चल सकता है। यानी कि इसे निर्वात में चलने के लिए क्या है, सक्षम है, इसे किसी भी प्रकार की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप लोगों ने ध्वनि तरंगे देखी होगी, तो जो ध्वनि तरंगे होती है उसे चलने के लिए क्या होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है, वह निर्वात में गमन नहीं करती है। जैसे आप लोग वायुमंडल से क्या जाते हो, बाहर जाते हो, तो वायुमंडल पर जाकर जब कोई व्यक्ति आपस में बातें करते हैं तो एक दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं सुन पाते, उन्हें एक दूसरे की बात सुनाई नहीं देती, क्योंकि जो ध्वनि तरंगे होती है ये आप लोगों की क्या होती है, इन्हें चलने के लिए क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, बिना माध्यम के में चल नहीं सकती। लेकिन प्रकाश जो तरंग आप लोगों की जो प्रकाश है, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन लेकिन प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, निर्भर
करती हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है या होती है। होती है। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, मैंने बोला लेकिन प्रकाश की चाल माध्यम के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि जो माध्यम होता है उसमें क्या होता है, प्रकाश की चाल निर्भर करती है, यानी कि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन माध्यम के ऊपर निर्भर जरूर करती है। निर्भर कैसे करती है, यदि निर्वात की बात करूं, यानी कि निर्वात वैक्यूम, यदि यानी कि आप लोग की जो वायुमंडल में निर्वात में प्रकाश की किरण जो चल रही वो 3 लाख, वो चली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि आप लोग इसे किलोमीटर में चेंज करोगे तो हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश क्या होता चलता। यदि निर्वात में, यदि आप लोग कांच की बात कर जा, यदि मैं कांच में प्रकाश की चाल बताऊं आप लोगों को, क्योंकि कांच माध्यम बदल गया, निर्वात में चली तो माध्यम बदलने पर क्या होता है, कांच में देखते हैं हम प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि आप लोगों ने देखा है, यदि निर्वात की बात करें जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आप लोगों की निर्वात में चल रही। लेकिन जैसे मैंने माध्यम बदला, यानी कि कांच में प्रवेश करती है, यानी कि जैसे प्रकाश किरण कांच में प्रवेश करती है तो जो उसकी चाल वह होती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 लाख क्या हो जाती है कम। यानी कि यहाँ स्पीड बहुत अच्छी थी आप लोगों की, जैसे ही कांच में घुसती है तो स्पीड क्या हो जाती है, 1 लाख क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कोमा यदि मैं हीरे की बात करूं, हीरे, हीरे में क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि अब देखो आप लोगों के पास में कितना रह गया, 1,25,000, 1,25,000 किलोमीटर। जैसे आप लोगों ने माध्यम बदला तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश की चाल है वह माध्यम के ऊपर निर्भर करती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। फिर देखो, अब जो आप लोगों की प्रकाश किरण है इसी से क्या निकलती है, दृश्य किरण निकलती है। न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ोगे आप लोग, न्यूटन ने क्या करा, कणिका सिद्धांत में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश किरण होती है अति सूक्ष्म कोणों से मिलकर क्या होती है, बड़ी होती है, और ये अति सूक्ष्म कण क्या होते हैं, प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में चलते हैं। जब ये प्रकाश के जो कण होते हैं ये किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ते हैं तो हमें वस्तु दिखाई देती है। यानी कि न्यूटन ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कणिका सिद्धांत में कि जो हमारी आंखें होती है इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये हमारी जो आंखें सिर्फ और सिर्फ प्रकाश से कार्य करती है। यदि हमारी आंखों पर प्रकाश पड़ता है तो इन आंखों को दिखाई देता है, यदि हमारी आंखों पर प्रकाश नहीं पड़ता तो हमारी आंखों से चाहे दिन हो और चाहे रात हो कुछ भी दिखाई नहीं देता। उदाहरण के रूप में यदि आप लोग किसी कमरे में खड़े हो, ठीक है ना, और कमरे में आप लोगों ने लाइट ऑन है तो आप लोगों को प्रत्येक चीज प्रत्येक वस्तु क्या होगी, अच्छी तरीके से दिखाई देगी। अब क्या होगा, आप लोगों ने क्या करोगे, लाइट बंद कर दो, ठीक है ना, जितनी भी लाइट की अवस्था सारी सारी की सारी क्या कर दो, बंद कर दो। बंद करने के बाद क्या होगा, चाहे आंख खुली रखो आप और चाहे अपनी आंख क्या रखो, बंद रखो, तो आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देने की। तो इससे ये स्पष्ट होता है जबकि आप आंख खोल कर रखोगे अच्छी तरीके से पूरे कमरे में कोशिश करोगे देखने की, लेकिन आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि आपके आंखों पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, यानी कि जब तक आपकी आंखों पर प्रकाश नहीं पड़ने का तब तक आपको वस्तु दिखाई नहीं देने की। तो न्यूटन ने आप लोगों का स्पष्ट किया कणिका सिद्धांत में। तो आप लोगों को इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आप लोग का ये प्रकाश है, प्रकाश इसके अंदर क्या होता है, दृश्य किरण होती है जिनसे हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। तो सबसे पहला अब हम पढ़ते हैं, हमने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया, प्रकाश के बारे में अच्छी तरीके से। प्रकाश के अंदर दो घटना क्लास 10 में हम दो घटनाएं पढ़ते हैं। पहली घटना प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड घटना आप लोग इसमें प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें आप लोगों में, आप लोगों का चैप्टर का नाम ही प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो इन घटनाओं का हमें इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करना। तो पहली घटना हमारे पास में प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का
परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या? देखो इस डायग्राम की सहायता से समझेंगे हम। हमने डायग्राम ले रखा है, इसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होने के लिए कुछ कंडीशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चमकदार तल होना चाहिए या परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए जिस पर प्रकाश किरण क्या होती है, पड़ती है। जैसे सूर्य, यानी कि सूर्य ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। इससे क्या होता है, प्रकाश किरण चलती है। ये सूर्य यहाँ पे जो सभी को जीवन दान देता है, जैसे ही सूर्य निकलता है तो सूर्य के निकलने के साथ साथ हमारे अंदर भी क्या आती है, ऊर्जा आती है। तो सूर्य ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है। अब सूर्य से क्या होगा, एक प्रकाश किरण चलेगी। देखो यहाँ पे निशान लगा है, प्रकाश किरण क्या हो रही, चल रही है। तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, जैसे ही चली, चलने के बाद क्या हुआ, ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का मीन्स होता है आप लोगों की एक तरफ इसके ऊपर क्या हो रखी, कलाई हो रखी है, यानी कि इसे भेद कर नहीं जा सकती। तो क्या होता है, जैसे ही प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर पड़ी तो क्या करेगा, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, परावर्तक पृष्ठ, तो ये क्या कर देगा, सब परावर्तित कर देगा, वापस भेज देगा। ये किरण, प्रकाश किरण आई और परावर्तक पृष्ठ से टकराई और वापस चले गई, इसे बोलते हैं लौट जाना। इसी घटना को जब कोई प्रकाश किरण, तो हम यहाँ बोलते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार पुनः है, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है, देखो यहाँ पर वापस के चिन्ह बने हैं, यहाँ पे वापस लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ या आप लोग कह सकते हो चमकदार तल से, चमकदार तल, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के हमारे पास में दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होगा, यानी कि प्रकाश का परावर्तन तभी होगा तब ये नियम क्या होंगे, इन नियमों का क्या होगा, पालन होगा। पहला नियम, प्रथम नियम, यदि आप प्रकाश का परावर्तन कर रहे हो तो प्रकाश का परावर्तन करते समय क्या होता है, जो आप लोगों का देखो, ये आप लोगों का आपतित किरण, यानी कि जो आपतित हो रही, आग क्या हो रही है, परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही, तो इसकी जो साथ में कोण बनता है इसे बोलते हैं आपतन कोण, इसे बोलते हैं आपतित किरण। आप लोग की ब्लैक वाली देख रहे हैं, तो ये ब्लैक वाला जो कोण बनना आई इसे बोलते हैं आपतन कोण। ये आपकी क्या है, परावर्तित किरण वापस जा रही, जो वापस जाती है इसे बोलते हैं परावर्तित हो जाना। तो ये परावर्तित हो रही, ये आप लोगों की मैंने दर्शा रखी है, आप लोग देखो यहाँ पे ब्लैक लाइन्स, और आप लोगों का जो एंगल बनना है यहाँ पे आर, तो ये आप लोगों का क्या है, परावर्तक कोण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो प्रकाश का परावर्तन तभी माना जाता है कि जब आप लोगों का कोण आई होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, आर का, यानी कि जिस एंगल पर आप लोगों की प्रकाश किरण आपतित होती है उसी एंगल पर क्या जाती है, वापस। सपोज करो यदि आप लोगों का यहाँ पे आई का मान 45 डिग्री है तो आर का मान भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। यदि आपको आई का मान, यानी कि जो आपकी आपतित किरण या 0 डिग्री पर आपतित हो रही, तो ये 0 डिग्री पर आर, यानी कि जो या परावर्तित होगी या 0 डिग्री पे होगी। यदि कोई किरण सपोज करो 0 डिग्री पर कैसे होगी, या आप लोगों का कोई परावर्तक पृष्ठ, तो यदि कोई किरण सीधी आप लोगों की सेंटर से होती आती है, यहाँ पे आई है सेंटर बिल्कुल, तो यहाँ पे इसने 0 डिग्री का एंगल बना अभिलंब के साथ, कोण आप लोगों का जो काउंट होता है वो अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बना, यहाँ पे अभिलंब और अभिलंब के साथ में कितने डिग्री का कोण बनागा, ये वाला आर। तो ये आप लोगों का अभिलंब और अभिलंब पे आपतित होती है बिल्कुल सेंटर पर,
तो ये किरण आप लोगों की ऐसा आ रही, तो ये 0 डिग्री पर, यानी कि आई का जो मान है वो 0 डिग्री है, और ये 0 डिग्री पर क्या जाएगी वापस। तो जैसा आती है ऐसे ही क्या होगी, ये वापस चले जाती है। तो इसे बोलते हैं कि जो आपतन कोण आई होता है वो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो इसमें हम यही लिखते हैं, पहली कंडीशन, पहली शर्त यही होनी चाहिए तभी प्रकाश का परावर्तन माना जाता है। तो आप लोग लिखोगे इसमें आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के, पहला नियम। फिर आता है इसका द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम में क्या होता है आप लोगों का, पहले वाली आपके पास में आपतित किरण, दूसरी आपके साथ परावर्तित किरण आपके पास में, तीसरा आपके पास में अभिलंब, 1 2 3। एक बार पुनः, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक तल का मीन्स होता है आप लोगों का, ये जो ऊपर वाला तल आप लोग देख रही है आप लोग का, यहाँ से ऊपर ये आप लोग का एक तल है, यहाँ पे कौन सा तल है, दूसरा। तो यदि हम देखेंगे जो सारी घटनाएं आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये सारी घटना ऊपर के तल में घट रही है, तो बोलते एक तल। यदि कोई घटना नीचे के तल में घटती, यहाँ पे आकर प्रकाश किरण यहाँ पड़ती, तो बोलते दूसरा तल। तो एक बार पुनः, जब कोई प्रकाश किरण आप लोग की, आप लोग कह सकते हो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। यानी कि जब आप लोग का प्रकाश का परावर्तन होगा तो इसमें क्या होगा, आप लोगों की आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब लिखते हैं दूसरे नियम में, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब 1 2 3। तो आप लोग कितने हो गए, 3। तो आप लोग लिखोगे तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो परावर्तन की 2 कंडीशन है। एक बार पुनः हम पूरा नियम रिवाइज करते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक परत से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन की 2 शर्त, पहला आपतन कोण आई बराबर होना चाहिए आर के, यानी कि आप लोगों का प्रथम नियम आपतन कोण बराबर किसके हो गया, परावर्तन कोण के। सेकंड आप लोगों का नियम क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो परावर्तन है ये कंप्लीट हो जाता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पवन सर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।